अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स हैं। एक आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई कैन रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। But the major difference between asexual and sexual reproduction is, in case of asexual reproduction, there is no fertilization, no fusion of hyphae, यानी इनके hyphae फ्यूज नहीं होंगे, ना इनके साइटोप्लाज्मिक्स होंगे, ना इनका न्यूक्लियस फ्यूज होगा। तो asexual reproduction में there is no fusion of hyphae और दूसरा no meiosis। इस दौरान में meiosis भी नहीं होगी। ज़ाहिर है ये हैप्लाइड हैं, तो जब ये फर्टिलाइज ही नहीं होंगे तो इनके अंदर meiosis भी नहीं होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो मेजर जो प्रोसेस होता है वो माइटोसिस होता है। माइटोसिस के जरिए से इनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में इजाफा होता रहता है और इनके हाइफीज जो होते हैं दे कीप ऑन ग्रोइंग, absorbing मटेरियल एंड इंक्रीजिंग इन देयर साइज। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फंजाई के अंदर एक तो होता है फर्टिलाइजेशन, यानी इनमें इनके हाइफीज जो होंगे वो दो डिफरेंट मैटिंग टाइप्स के हाइफीज आपस में फ्यूज करेंगे, एक पॉजिटिव मैटिंग टाइप और दूसरा नेगेटिव मैटिंग टाइप। अब इनके वो हाइफीज जो एक दूसरे के साथ फ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर कॉल्ड एज गेमेटेंजिया। दे आर कीमोटैक्टिकली ग्रोइंग टुवर्ड्स ईच अदर। Once they approach each other, then their cytoplasm will get mixed and then their nuclei will get mixed. So fusion of cytoplasm is called as plasmogamy, while fusion of their nuclei is called as कैरियोगेमी। सो जब ये कैरियोगेमी का प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय मियोसिस। मियोसिस होगा, इसके बाद मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे और अगेन हैप्लाइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और इस मियोसिस के दौरान और इस प्लाज्मोगेमी और मियोसिस के दौरान जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन इवेंट्स हैं, इस दौरान में अगर तो ये जाइगोस्पोर बनाते हैं जो आप पढ़ेंगे आगे। सो अगर ये जाइगोस्पोर बनाएंगे तो दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ फंजाई विच इज़ कॉल्ड एज जाइगोमाइकोटा। अगर ये एस्कोस्पोर बनाएंगे देन इट बिलोंग्स टू क्लास एस्कोमाइकोटा। एंड देन अगर ये बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन दे आर कॉल्ड एज बेसिडियोमाइकोटा। सो ये तीन आपके पास इनकी क्लासेस हैं। वाइल सम ऑफ द फंजाई डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, उनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। दोज फंजाई आर सेड टू बी ड्यूट्रोमाइकोट्स, जिनके बारे में आप नेक्स्ट डिटेल के साथ देखेंगे। व्हेन इट कम्स टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर माइसीलिया कैन प्रोड्यूस स्पोर्स, कोनिडिया, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। व्हेन इट कम्स टू स्पोर्स फॉर्मेशन, ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन इनमें क्या होगा, इनके जो मल्टीन्यूक्लिएटेड जो माइसीलिया है इनमें से कुछ जो होते हैं वो पेनिट्रेटिंग हाइफीज होते हैं विच आर कॉल्ड एज राइजाइड्स, कुछ पैरेलल होते हैं विच आर कॉल्ड एज स्टोलन्स, और कुछ इनमें से इरेक्ट हाइफीज होते हैं। सो दे प्रोड्यूस दीज इरेक्ट हाइफीज। दीज इरेक्ट हाइफीज आर कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया होगा। दिस स्पोरेंजिया इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच हैज large number of spores. They will gather some cytoplasm around their nuclei and they will become thick walled, और ये dormant spores में convert हो जाते हैं। spores की qualities क्या होती हैं? spores जो होते हैं they are thick walled, they are dormant, they are large in number, they are non-motile. Fungi never produce motile spores and they disperse through wind, water or any other means, but they are not motile spores. इनके अंदर कभी भी सिलिया, फ्लैजिला या सुडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर डेवलप नहीं होता है। तो फंजाई नेवर प्रोड्यूस मोटाइल सेल्स। अब ये स्पोर जब किसी सुटेबल प्लेस पे पहुंचेंगे तो अगेन दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू माइसीलिया, राइजाइड्स, स्टोलन्स एंड देन स्पोरेंजियोफोर, कीप ऑन मल्टीप्लाइंग अगर कंडीशन सुटेबल है। और कंडीशन सुटेबल नहीं है तो दे रिमेन इन अ डॉर्मेंट स्टेट विच इज कॉल्ड एज स्पोर्स। दूसरा इनके अंदर रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो कनेडिया। कनेडिया जो होते हैं वो आमतौर पे सेप्टेट जिनके हाइफीज होते हैं उनके अंदर डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस द पैरेलल हाइफीज आर कॉल्ड एज स्टोलन्स, दीज आर सेप्टेट हाइफीज। एंड इनमें से कुछ इरेक्ट हाइफीज इनके ऊपर डेवलप होते हैं विच आर कॉल्ड एज कोनिडियोफोर्स। ये जो कोनिडियोफोर्स हैं, कोनिडियोफोर्स के ऊपर नेकेड स्पोर्स बनते हैं। दीज स्पोर्स आर जस्ट लाइक क्लस्टर्स, ग्रैप्स की तरह या गुच्छों की तरह ये होते हैं। ये मुख्तलिफ साइजेस के हो सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के हो सकते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस इन क्लस्टर्स एंड दे कैन सर्वाइव अप टू वीक्स। और अपर साइड पे राइपन होंगे, नीचे जो होंगे जर्मिनेटिंग होंगे और डिस्पर्स होंगे ये कोनिडिया एंड दे कैन सर्वाइव फॉर वीक्स एंड मंथ्स। एंड जैसी कंडीशन सुटेबल होगी दे विल अगेन डेवलप इनटू अ new mycelia which consist of rhizides, stolons and conidiophore etc. So this is the method of asexual production in those hyphaes which are septate hyphaes. तो एस्कोमाइकोटा जो होते हैं उनके अंदर सेप्टेट हाइफीज होते हैं, उनके अंदर ये
जो कोनिडिया है ये उनके अंदर बनते हैं। कोनिडिया के वेरियस कलर हो सकते हैं, दे कैन बी ब्लू, जैसे ब्लू ग्रीन मोल्ड के अंदर, दे कैन बी पिंक, दे कैन बी रेड, मुख्तलिफ इनकी वैराइटीज हो सकती हैं एज फार एज देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर इज कंसर्न। ब्राउन भी हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं और ब्लू भी हो सकते हैं। जो फ्रेगमेंटेशन का मेथड है वो इसके अंदर सबके अंदर कॉमन है। देयर माइसीलिया में बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, किसी इवेंट के जरिए से, वाटर के जरिए से, किसी एनिमल के जरिए से अगर ये डिस्पर्स हो जाएगा इसका पीस किसी दूसरी जगह पे, वहां पे कंडीशन अगर सूटेबल है तो इट विल अगेन जर्मिनेट टू फॉर्म अ कंप्लीट माइसीलिया वंस अगेन। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी स्पोर्स, कोनिडिया और फ्रेगमेंटेशन। बडिंग का जो मेथड है वो सिर्फ किस में होता है, वो होता है यीस्ट के अंदर। यीस्ट के केस के अंदर स्मॉल एसिमेट्रिकल आउटग्रोथ अपीयर होती है इसकी सरफेस के ऊपर। इसी दौरान में इनका न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना देता है। वन ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई शिफ्ट इन दिस ग्रोइंग बड, ये बड के अंदर शिफ्ट हो जाता है, देन दे विल पिंच इन एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। डॉटर सेल जो होते हैं उनके ऊपर भी स्मॉल ग्रोथ अपीयर होगी एंड देन अगेन माइटोसिस के जरिए से उनका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, देन वन ऑफ न्यूक्लियाई शिफ्ट इनटू द बड एंड कीप ऑन डूइंग दिस process of budding. These asymmetrical outgrowth appear and these buds will increase in their population. This method is called as budding, which is characteristic in case of yeast. ये सिर्फ किसके अंदर होगा, yeast के अंदर आप इसको देख सकेंगे। In case of sexual reproduction in fungi, 2 events are common. Fusion of hyphae, in which plasmogamy and karyogamy takes place, and then it is meiosis. अब ये 2 events जो हैं इनके लिहाज से आप फंजाई को 3 बड़े ग्रुप्स के अंदर या क्लासेस के अंदर या फाइलम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला जो इसमें ज़ाइगोमाइकोटा या कंजुगेटिंग फंजाई, सेकंड वन इज एस्कोमाइकोटा या सेक फंजाई, एंड थर्ड वन इज बेसिडियोमाइकोटा और क्लब फंजाई। ठीक है जी, ये 3 आपके पास इनकी कैटेगरीज हैं। अब इनमें से जो फर्स्ट वन है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ज़ाइगोमाइकोटा और कंजुगेटिंग फंजाई। इनमें क्या होता है, मोस्टली ये जो कंजुगेटिंग फंजाई जो होते हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनके जो हाइफीज होते हैं और माइसीलियम जो होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती। इनके अंदर जो हाइफीज हैं दे आर नॉट सेप्टेड हाइफीज। अच्छा, अब जब ये किसी जगह पे ग्रो कर रहे होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं वहां पर, तो अगर इनमें से 2 डिफरेंट मैटिंग टाइप्स के हाइफीज एक दूसरे के करीब आए, ठीक है जी, वन ऑफ द हाइफी इज कॉल्ड एज पॉजिटिव मैटिंग टाइप, अदर वन इज कॉल्ड एज नेगेटिव मैटिंग टाइप। बोथ ऑफ दीज आर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज। मसलन राइजोपस है अगर, तो ये सेम उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी मैटिंग टाइप्स डिफरेंट होती हैं, यानी जेनेटिकली ये डिफरेंट होते हैं। तो अगर जेनेटिकली 2 डिफरेंट मैटिंग टाइप्स आर कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो इनके स्टोलन्स जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मैटिंग टाइप्स के स्टोलन्स एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं। दीज हाइफीज या stolons which are growing towards each other chemotactically are called as gametangia. इनको आप क्या कहते हैं, गैमेटेंजिया कहते हैं। अब दे कीप ऑन ग्रोइंग एंड दे बिकम फ्यूज, इनके हाइफीज आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूजन ऑफ हाइफी के दौरान में पहला इवेंट क्या होगा, इनके साइटोप्लाज्म मिक्स होगा और उसके बाद इनका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। सो प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी इन दिस पर्टिकुलर रीजन results in formation of a diploid structure which is called as zygospore. अब जिनमें भी zygospore बनता है इनके लाइफ साइकिल के दौरान, जिन फंजाई के अंदर भी लाइफ ज़ाइगोस्पोर बनेगा वो जो होंगे दे आर नोन एज ज़ाइगोमाइकोट्स या कंजुगेटिंग फंजाई। तो ज़ाइगोस्पोर इज देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पोर व्हिच इज रिजल्टेड ड्यू टू प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। Plasmogamy and karyogamy result this zygospore. Zygospore will become thick walled, it become dormant, unfavorable condition को ये गुजारेगा। जैसी condition suitable होंगी तो this zygospore will germinate to form promycelium. Promycelium is a reduced mycelium which consists of स्पोरेंजियोफोर एंड स्पोरेंजिया। अब इस प्रोमाइसीलियम के अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस के नतीजे में यहाँ पर जो स्पोर्स बनेंगे दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड एंड जेनेटिकली डिफरेंट टाइप स्पोर्स। ठीक है जी, ये स्पोर जो होंगे ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे बिकॉज दे आर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। देयर कैन बी सम पॉजिटिव मैटिंग टाइप्स और सम नेगेटिव मैटिंग टाइप स्पोर्स, यानी इसमें नेगेटिव मैटिंग टाइप स्पोर भी हो सकते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव। जो नेगेटिव मैटिंग टाइप होंगे वो अगेन क्या बना देंगे, नेगेटिव टाइप की माइसीलिया बना देंगे। नाउ द सेकंड डिवीजन फाइलम और क्लास ऑफ द किंगडम फंजाई इज कॉल्ड एज एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइसीड्स और सेक फंजाई। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जब सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है तो इस दौरान में दे प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स व्हिच आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स
एस्कोस्पोर जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, दे कैन बी जेनेटिकली डिफरेंट। अब इनमें से कुछ नेगेटिव टाइप्स हैं, कुछ पॉजिटिव टाइप्स के स्पोर्स हैं। ये जहाँ पर सुटेबल प्लेस पे गिरेंगे वहाँ पर ही गिरने के बाद ये मोनोकैरियोटिक हाइफीज बनाएंगे। दीज आर मोनोकैरियोटिक हाइफीज आर दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी माइसीलिया। जो नेगेटिव टाइप है वो नेगेटिव टाइप ऑफ मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाएगा, और जो positive type of spores and they produce positive type of monokaryotic hyphae. They will grow, but their monokaryotic phase is short one. इनके प्राइमरी माइसीलिया जो होते हैं वो शॉर्ट फेज के अंदर होते हैं। जैसे ही दे कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मैटिंग टाइप्स आर कमिंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देयर केमिडेंजिया विल कीमोटैक्टिकली ग्रो टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे बिकम फ्यूज। वो आपने पढ़ लिया कि जब फ्यूजन होती है तो इनके अंदर हाइफी फ्यूज होने के बाद इनके साइटोप्लाज्म मिक्स होता है, द प्रोसेस कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। लेकिन इनके अंदर एक खास इवेंट होता है, वो क्या होता है? दे हैव डिलेड कैरियोगेमी। अनलाइक ज़ाइगोमाइकोटा आर conjugating fungi, their hyphae fuse and their cytoplasm is mixed, which is called as plasmogamy, but their nucleus will not fuse. इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते एंड दे रिमेन इन अ डाइकैरियोटिक स्टेज। अ डाइकैरियोटिक हाइफी क्या होता है? अ हाइफी विच इज प्रोवाइडेड विद two different types of nuclei. One of them is from negative matching type, other one is from positive matching type. They do not fuse. ये इकट्ठे रहते हैं लेकिन फ्यूज नहीं होते। ऐसा हाइफी, the hyphae which is having nuclei from two different origins are called as dikaryotic hyphae, and these mycelia are called as secondary mycelia. तो जब आप देखते हैं कि ये वाला शॉर्ट फेज है मोनोकैरियोटिक, ये शॉर्ट फेज है मोनोकैरियोटिक, अब ये जब फ्यूज होते हैं यहाँ पर जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर इनका बनता है, यानी अगर कफ फंजाई है या अगर ये मोरल्स हैं, तो इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं सारी की सारी, यानी मेजॉरिटी ऑफ या मेजर पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज डाइकैरियोटिक। इसके हाइफीज को अगर आप देखें तो इन हाइफीज के अंदर क्या होता है? इनके हाइफीज के अंदर, यानी इन हाइफीज फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, एस्कोकार्प के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, इनके अंदर जो हाइफीज हैं दे आर डाइकैरियोटिक हाइफीज। सो इनकी लेंथी फेज जो होता है वो डाइकैरियोटिक फेज है। दे कीप ऑन ग्रोइंग, यानी ये मोनोकैरियोटिक फेज यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये डाइकैरियोटिक फेज इनका ग्रो करता रहेगा, और ग्रो करने के बाद एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल के एंड के करीब इनके अंदर जाके इनका न्यूक्लियस फ्यूज होगा। द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी, यानी इनके अंदर कैरियोगेमी इज डिलेड कैरियोगेमी। अब जब इनका न्यूक्लियस फ्यूज होगा, ठीक है जी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ लिया कि इनके अंदर फ्यूजन ऑफ हाइफी के बाद मियोसिस होती है, तो फ्यूजन ऑफ हाइफी के अंदर प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी होगी, लेकिन डिलेड कैरियोगेमी होगी। जब डिलेड कैरियोगेमी इनके अंदर होगी तो डिलेड कैरियोगेमी की सूरत में ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे एंड दे फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट न्यूक्लियाई। दिस ज़ाइगोट न्यूक्लियाई विल अंडरगो मियोसिस एंड इट विल प्रोड्यूस मियोसिस 1 के नतीजे में 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर देन मियोसिस 2 के नतीजे में दे विल प्रोड्यूस 4 न्यूक्लियाई, एंड यूजुअली इट इज फॉलोड बाय मियोसिस इज फॉलोड बाय माइटोसिस। सो इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे? 8 न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है जी। तो पर एस्कस, यानी एक एस्कस जो होगा उसके अंदर न्यूक्लियाई की तादाद कितनी हो जाएगी? 8। These nuclei will gather some cytoplasm, they will develop thick wall and they turn into structure which is called as ascospores. ठीक है जी। ये एस्कोस्पोर कैसे बने? मियोसिस के जरिए से बने, यानी इनके बनने के दौरान में मियोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो मियोसिस जब होगी तो इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगी, और इसके नतीजे में इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनेंगे। कुछ स्पोर्स इनमें से जो होंगे नेगेटिव टाइप के होंगे, मैटिंग टाइप के, कुछ इनमें से पॉजिटिव मैटिंग टाइप के स्पोर होंगे। लेकिन दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन दिस एस्कस, दिस सेक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। एंड दीज ग्रुप ऑफ एस्कस इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या है? ग्रुप ऑफ एस्कस। और एस्कस के अंदर क्या होता है? एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं, और एस्कोस्पोर्स की तादाद कितनी होती है? 8 होती है। दे आर 8 इन नंबर, एंड ये मियोसिस और माइटोसिस की प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो ज़ाइगोट न्यूक्लियाई होगा उसमें पहले मियोसिस होगी, 4 सेल्स बनेंगे, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, देन दे विल बिकम 8 आफ्टर 1 माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद ये 8 जो होंगे दे विल गैदर साइटोप्लाज्म एंड डेवलप इनटू एस्कोस्पोर्स। अब इनके अंदर जो ये स्पोर्स बन रहे हैं एस्कस के अंदर, दीज स्पोर्स विल डिस्पर्स, सुटेबल प्लेस पे पहुंचेंगे। इनमें से जो पॉजिटिव मैटिंग टाइप्स के हैं दे डेवलप इनटू पॉजिटिव प्राइमरी माइसीलियम, एंड जो नेगेटिव टाइप के स्पोर्स हैं दे डेवलप इनटू नेगेटिव प्राइमरी माइसीलियम। अगेन इनके अंदर फिर क्या होगी? ग्रोथ होगी, इनके गैमेटेंजिया विल ग्रो टुवर्ड्स ईच अदर, फ्यूजन होगी, फ्यूजन के बाद इनके अंदर डाइकैरियोटिक हाइफीज बनना शुरू हो जाएंगे, और ये सारा स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है ये सारा इनका फ्रूटिंग बॉडी जो होगा वो डाइकैरियोटिक होता है। और फिर एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल अगेन देयर न्यूक्लियाई विल फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट अंडरगो मियोसिस एंड माइटोसिस एंड प्रोड्यूस
8 spores. Now the last one is Basidiomycota या Basidiomycetes. These are also called as club fungi. अब इनके अंदर भी जब सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है तो दे कैन प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. These spores can develop into negative type or positive type of primary mycelium. These primary myceliums are monokaryotic. ठीक है जी. These monokaryotic hyphae जो होते हैं ये माइनस और प्लस टाइप के जो होते हैं दे ग्रो टुवर्ड्स ईच अदर एंड देन their hyphae will fuse to form this hyphae which is part of secondary mycelium. Secondary mycelium is a mycelium which develops after plasmogamy and this results in a structure which is having two different types of nucleus. This hyphae is called as dikaryotic hyphae. Dikaryotic hyphae se rest of the mycelium of the Basidiomycota will develop. So this dikaryotic hyphae consists of two different types of nuclei. One of them is from negative type, other one is from positive या plus type. They remain together in the same septum, but they do not fuse and they keep on growing. Initially their structure is button-like. This button-like structure keep on growing. Secondary mycelium of this button keep on growing after absorbing material from the environment. Dead organic matter से ये grow करते रहेंगे and they develop into a stalk and कैप लाइक स्ट्रक्चर. टिपिकल मशरूम जो होगा वो उससे डेवलप होगा. अब ये जो टिपिकल मशरूम है इसके अंदर डाइकैरियोटिक हाइफी हैं. इनके अंदर भी सेप्टेट कंडीशन है और डिलेड कैरियोगैमी है. इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो फ्यूज नहीं होते. प्लाज्मोगैमी के फौरन बाद इनके अंदर कैरियोगैमी नहीं होती और जिंदगी का ज़्यादा हिस्सा जो होता है ये यानी जो इनका शॉर्ट टाइम होता है प्राइमरी माइसीलियम इज देयर शॉर्ट फेज ऑफ देयर लाइफ एंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इज dikaryotic phase. During dikaryotic phase, their nucleus remain separate from each other, but at the end of their life cycle, these nucleus will become fused and they will produce a zygote nucleus. This zygote nucleus will undergo meiosis, and this meiosis will produce 4 spores. ठीक है जी. These four spores will produce on the surface of a basidium-like structure या club-like structure. This club-like structure is called as basidium. And the spores which are produced on not inside the basidium, ये naked spores हैं. These are produced on the surface of this basidium. ठीक है जी. And they are 4 in number. They are product of meiosis. ये meiosis होगी इस zygote के अंदर. वो आपने पढ़ लिया कि sexual reproduction जब भी होती है तो few hyphae के बाद there must be a meiosis. तो meiosis is the process which results in the formation of 4 spores which are called as basidiospores because they develop on this basidia. ठीक है ना. बेसिडियम जो होगा इसकी सरफेस के ऊपर ये 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे. दीज बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस सो दे आर जेनेटिकली नॉट आइडेंटिकल. दे कैन बी नेगेटिव मैटिंग टाइप और दे कैन बी पॉजिटिव मैटिंग टाइप. नेगेटिव मैटिंग टाइप जो होंगे दे विल अगेन डेवलप इनटू प्राइमरी माइसीलिया एंड पॉजिटिव मैटिंग टाइप विल अगेन डेवलप इनटू primary mycelia. These two of different matting types, their hyphae will grow towards each other. These hyphae will fuse to form structure which is now called as secondary mycelia. This secondary mycelia will keep on growing but nucleus will not fuse. There is a delayed karyogamy, but once karyogamy takes place it results meiosis and meiosis will produce 4 haploid spores which are called as basidiospores, and these structures are produced on club like structure basidium. That is why they are also called as club fungi. अब club fungi के अंदर मोस्टली हम अपने आसपास की ज़िंदगी के अंदर जितने भी कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं मशरूम्स को, एग्रीकस की जो इतनी वैरायटीज़ हैं वो सारी इसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं. बेसिडियोमाइकोट से एडिबल और इसी तरह जो मिनीटा वगैरह जो पॉइजनस किस्म की जो मशरूम्स हैं दे आल्सो बिलोंग टू दिस ग्रुप. इस अपार्ट फ्रॉम दिस दे मे आल्सो हैव pathogens. Rust and smuts. Rust, Puccinia and smuts are Astilago. These are serious parasites as far as plants are concerned. ये सीरियल क्रॉप्स के ऊपर और फ्लावरिंग प्लांट्स के रूट स्टेम लीव्स के ऊपर उनके फ्लावर्स के ऊपर ये अटैक करते हैं और उनके अंदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं. रस्ट जो होते हैं दे प्रोड्यूस रस्टी कलर्ड स्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स एंड स्मट्स जो होते हैं या अस्टिलागो जो होते हैं दे प्रोड्यूस ब्लैक आर ash type spores and they destroy their reproductive parts.